friends, welcome back. This is Amrita to help you amplify your learning experience in study track. आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बेस्ड ऑन द टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 10th में स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही सपना होता है, व्हाट इज दैट? टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। और आपके इसी सपने को साकार करने के लिए हम इस वीडियो में एग्जाम बेस्ड स्टडी पर ही फोकस करने वाले हैं। तो आज हम आपको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन से रिलेटेड 5 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस पर फोकस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और इसके अलावा वीडियो के एंड में हम एक पावर टिप भी आपको देने वाले हैं which is going to be really very helpful to all of you. So अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट 5 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। द फर्स्ट वन इज इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval or revolution. Validate the statement with relevant arguments. सेम क्वेश्चन को एक दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब एनी 3 conditions that led to the formation of the British nation state. Or the same question can be asked in this way also, how was the history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं इन 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को। पहली है ब्रिटिश आइजल्स, सेकंड है ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। इस मैप में हम ब्रिटिश आइजल्स को देख रहे हैं। ब्रिटिश आइजल्स कहते हैं उन आइलैंड्स को जो यूरोप के उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। इसमें 2 मेन आइलैंड्स हैं, एक है ग्रेट ब्रिटेन और एक है आयरलैंड। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी इसमें शामिल हैं। अब देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन को। जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हो गया तो बन गया ग्रेट ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन किसे कहेंगे? इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी शामिल हो गए, तो अब बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। 18वीं सेंचुरी से पहले इन सभी आइलैंड्स की अपनी एक डिस्टिंक्ट कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लिश कल्चर हावी होने लगा और इंग्लैंड बहुत पावरफुल बन गया। तो अब देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन कैसे संभव हुआ। अब हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। इन सभी क्वेश्चंस का जो बेसिक आंसर है वो इस प्रकार से होगा कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वाज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो यूनिफिकेशन था वो किसी रिवॉल्यूशन या किसी क्रांति पर आधारित नहीं था, वह बेस्ड था किसी एक बहुत ही लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री जिसमें पार्लियामेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आपको जो फर्स्ट पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन था वो अनलाइक रेस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप था। मीन्स दूसरी कंट्रीज जैसे इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, रिवॉल्यूशंस हुए, क्रांति हुई, इसमें कुछ लीडर्स थे, वहाँ पे मासेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉल्यूशन ऑफ 1688। 1688 में ब्रिटेन में एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर। Power came into the hands of English Parliament from monarch. So it was the beginning of constitutional
monarchy. So this was the first step. इसके बाद जो सेकेंड स्टेप था वो था एक्ट ऑफ यूनियन. एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन. तो एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 जो 1707 में जो एक्ट पास हुआ, इसके अंतर्गत स्कॉटलैंड वाज यूनिफाइड विद इंग्लैंड एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. उसके बाद एक मेजर चेंज आया 1801 में. In 1801 another act was passed and according to that Ireland was forcibly incorporated into England. तो अब United Kingdom of Great Britain in that Northern Islands were also added. तो इसके बाद English culture became predominant, English language became predominant. Now let's see the important 3-mark question from this section. The question is, what was the impact of Act of Union on Scotland? We can also see 3 1-mark question from this section. The first one is, what was the result of the Act of Union 1707? Its answer will be, as the result of Act of Union of 1707, United Kingdom of Great Britain was formed. Next 1-mark question can be, name the leader who led the protest movement against the Protestants in Ireland. Answer of this question is Wolfe Tone. Next important 1-mark question can be, what is the national anthem of New Britain? Answer of this question is, God Save Our Noble King is the national anthem of New Britain. तो इस तरह से हमने देखे 5-mark questions, 3-mark questions and 1-mark questions. अब समय आ गया है पावर टिप का. Dear friends, आप सभी जानते हैं कि in order to get highest marks in any subject, what is most important? Most important is the quality of the answer. और उसमें सबसे important होता है introduction. तो अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, जो आप इस क्वेश्चन की शुरुआत में अगर लिखेंगे तो you will get very good marks. One of the powerful way of starting your answer can be like this. Unification of Britain was entirely different from rest of the European nations. The powerful people in English Parliament sealed the fate of the nation where the sun never set in 19th century. It happened in the following manner. So I hope you all have enjoyed this video and you will benefit from this. Keep watching Study Track.